एक क्वेश्चन नोट कीजिए अच्छा सा, हमारे साथ साथ सब बच्चे नोट करेंगे। Q Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. Calls were made as follow: ₹2 on application, ₹5 on allotment, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर ₹3 on फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। इसको कह सकते हो, सेकंड कर सकते हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, लिखना है आपको। फिर ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट Mr. A, who has been allotted 1,000 share, failed to pay allotment and both the call money, and Mr. B, who has been allotted 3,000 shares, failed to first and final call money, failed to first and final call money. Company forfeited both of the shares. Company forfeited both of the shares after the final call and reissued 2,000 shares all share of Mr. A ब्रैकेट में। ठीक है, मिस्टर 1,000 शेयर दिया गया था और 3,000 इनका, 4,000 प्रॉफिट किया गया। उसमें से कहा गया कंपनी 2,000 शेयर इशू किया, जिसमें ऑल शेयर ऑफ मिस्टर ए पूरा शेयर था, बाकी मिस्टर बी में से लिया गया। ठीक है, री इशूड 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 9 ईच, फुल्ली पेड अप। यहां हमने कह दिया आपसे फुल्ली पेड अप। ठीक है, ध्यान देना, फुल्ली पेड अप लिखा है। ठीक, तो उसकी फेस वैल्यू पूरी फुल्ली 10 मानी जाएगी। 9 ईच
fully paid up. And reissued 1,000 shares of rupees 11 each, fully paid up. पास जर्नल एंट्री। बेटा रोज हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, हर डेली हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट नया ऐड हो जा रहा है आपका। मैंने डेली हर क्वेश्चन के साथ आप एक नया चीज सीख रहे हैं हमसे। तो क्लास मिस मत कीजिए कभी भी। जब भी आप मिस करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं रोज। जब जब नया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो हर बार आप एक नया चीज सीखेंगे, उसमें एक नया पॉइंट ऐड रहेगा। तो एक एक पॉइंट ऐड करते करते कुछ दिन में हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। एक बार में सब तो आएगा नहीं, लेकिन एक एक करके सब जरूर आ जाएगा आपको। ठीक है ना? तो हम पॉइंट ऐड कर रहे हैं। आज वाले में क्या नया दिखा आपको बताइए। आज वाले में क्या है भाई, शुरुआत का आप लोग तो आराम से कर लेते हैं एंट्रियां, वो तो कर ही लेंगे आप लोग। लास्ट फंसते हैं, उसके बारे में हम चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हो जाता है। आज क्या नया हो गया, री इशू 2 बार कर दिया गया। 2 आदमी थे, उसमें से भी एक का पूरा किया गया, एक का बचा गया। कुछ उसमें भी क्या किया, एक बार उसे कर लिया गया, एक बार 9 में, एक बार 11 में। ठीक है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, बस समझ की बात है। अभी करेंगे, ये भी आसानी से ही खत्म हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए। शुरुआत की तो आपको आती है, आराम से आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंट्रियां आप आराम से कर सकते हैं, तो कीजिए। उसके बाद फिर हम भी कर देते हैं फटाफट, फिर मिलाएंगे कि कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत। सारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? बता दीजिए एक बार। चलिए, एक बच्चा ने खाली बोला। सारे बच्चों ने नोट कर लिया, एक बच्चे ने किया? यस सर। तो फट से स्टार्ट कीजिए। सर। 1-2 मिनट यस सर, हो गया। ठीक, 1-2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम भी करना स्टार्ट कर देंगे। हम जानते हैं आपकी स्टार्टिंग एंट्रियां आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। हम बार बार हम इसलिए करते हैं कि आपका एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
चलिए हम लगाते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन का फ्रेमवर्क तैयार कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? हमने देखा 3 रुपीज का शेयर था, 20% यानी 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई मेरी? 12 की हो गई। अब 12 की वैल्यू में भी क्या था, हमें 4 भाग में निकालना था हम लोगों को। तो ऑन एप्लीकेशन कितना मांगा गया था आपसे? 2 रुपए से। अलॉटमेंट कितना मांगा गया आपसे? 5 रुपए से मांगा गया था। इस 5 में भी क्या था? 2 भाग था आपका, क्या क्या? 3 शेयर का और 2 प्रीमियम का इंक्लूड था। तो अब 3 रुपया था आपका फर्स्ट कॉल पर ना, फर्स्ट कॉल 3 रुपया हो गया। बचा कितना बेटा? बैलेंस। कहा था बैलेंस, बैलेंस किस पर होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल पर होगा, सेकंड कॉल फाइनल कॉल पर होगा। तो ये जो आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी वो क्या होगी आपकी फाइनल कॉल? क्योंकि हमें देखा 12 का शेयर था, 12 माइनस कितना बैलेंस जोड़ लो, 2 5 7 3 10 10 कितना बच गया? 2 रुपीज। इसका मतलब फाइनल कॉल क्या होगा? 2 रुपीज पर होगा। ये बात तो फॉर्मेट समझ में आ गया, बैलेंस निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद कुछ एरियर्स भी हो रहा है इसमें ना, तो एरियर का भी नोट्स हम लोग बना ले यहाँ पर। तो एरियर्स का नोट बात बनाना चाहेंगे आप तो देखिए, तो एरियर पहले हम लोग बना लें तो क्वेश्चन करते हुए आराम रहेगा। एरियर बात करें तो उसमें पहले हम बात करते हैं मिस्टर ए का। 2 लोग थे ना, तो मिस्टर ए की बात करेंगे, ठीक है, और मिस्टर बी दोनों बात करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे बनाइए, आपके लिए और इजी कर देते हैं हम काम करना। क्या आप ऐसे करिए, एरियर ऑन अलॉटमेंट पूरा लिखो, ठीक। हाँ एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि साथ करनी होगी हम लोगों को। तो पहले मिस्टर ए की बात कर लो। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 1000 शेयर था। अलॉटमेंट था 5 रुपए से, वो नहीं मिला। इसका मतलब कि 5000 हमारा क्या हो गया है? एरियर अमाउंट आ गया, जो कि नहीं मिला होगा। और अलॉटमेंट सेकंड का वो मिस्टर बी तो दे ही दिए थे, यानी अलॉटमेंट बस सिर्फ एक ही आदमी ने दिया था, मिस्टर ए। बंद कर दो। उसके बाद फिर बनाओ एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर ए तो दिए नहीं होंगे इसमें, ये भी। तो मिस्टर ए के पास था 1000 शेयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपए था, मतलब मिस्टर ए ने क्या किया? 3000 रुपए दिया होगा। और मिस्टर बी भी तो नहीं दिए हैं। मिस्टर बी कितना शेयर था? 3000 शेयर था। 3 के हिसाब से 9000 ये भी नहीं दिए होंगे। इसका मतलब कि अलॉटमेंट तो सिर्फ 5 नहीं मिला होगा, लेकिन एरियर पर 12, उस पर फर्स्ट कॉल पर एरियर मेरा 12,000 रुपए का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं हम लोग एरियर ऑन, ये सब काम बेटा पहले ही कर लेंगे ना तो बड़ा आराम रहता है क्वेश्चन करते वक्त। डाटा भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमको सब पता रहेगा हम लोगों को। कोई दिक्कत पूछो हमसे, नहीं है दिक्कत ना। तो लिखेंगे हम लोग एरियर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल में अगर बात कर लें, सब काम पहले कर लिया करो वर्किंग नोट के माध्यम से, नोट बना लो। तो ये अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात करें बेटा, तो यहाँ भी क्या होंगे? मिस्टर ए भी आएंगे। तो मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 1000 शेयर था, और 2 रुपए था फाइनल कॉल, 2000 रुपए नहीं दिए होंगे वो। और मिस्टर बी की बात करें तो मिस्टर बी के पास 3000 शेयर था, 2 रुपए के हिसाब से वो भी नहीं दिए होंगे, तो 6000 रुपए नहीं दिए होंगे। कुल मिला करके फाइनल कॉल पर हमारे पास 8000 रुपए क्या आ गया? एरियर आ गया। एनी प्रॉब्लम? यानी कि हम लोगों को अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल तक का एरियर का अमाउंट निकल के सामने आ चुका है। अब एंट्री करते हुए हमें दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट एंट्री हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब आइए इसके बाद तब एंट्री पास करते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी नोट्स और बनाएंगे हम लोग। इस तरह एग्जाम में भी आप नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में दिख जाए कि अमाउंट आया कहाँ से है, फुल नोट्स, क्योंकि करना है ही है। तो रफ में के बजाय हम उसको फेयर में कर देंगे, नोट काम करेगा, मार्क्स बढ़ेगा हमारा। बिना के काम होना नहीं है, क्योंकि हम उसको शो कर ले। यानी होता है ना कि किसी का काम करना भी और उसको जता भी देना कि देखो हमने किया है तुम्हारे लिए, एहसान। नंबर 2 नहीं। तो अब आइए एंट्री कर लिया जाए। तो क्या पूरा एंट्री हम करें या कुछ आप लोग कर लिए हैं? ठीक है, अब आप लोग जिद कर रहे हैं सब पूरा एंट्री करिए। आओ पूरा कर ले एक बार फिर से। चलिए, नए साल में नया काम करना है तो पुराना को भूलना भी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वही हैं जो पिछले साल थे, हम लोग वही हम लोग अभी भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आज फिर नया एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, क्या वजह है उसमें? अच्छा, चलिए हैप्पी न्यू ईयर करते हुए नया साल में क्या किया जाए, क्वेश्चन लगाया जाए। आइए, 2020 सबका खराब गया, कम से कम 2021 क्या हो जाए, सबके लिए अच्छा बीते, ये कामना के साथ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फिक्सड अकाउंट, ठीक है ना। चलो चलो एंट्री पास करें हम लोग। हैप्पी न्यू ईयर करते हुए बोले पहले एंट्री पास कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा भरेंगे बच्चे? 20,000 शेयर था। हम बार बार शुरू इसलिए करते हैं ना कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो लोग करते हैं, उनको आता है, लेकिन आते आते कुछ कुछ कभी ऐसा हो जाता है उनके साथ, लगता है कि आते आते भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ तो 20,000 शेयर्स था और ₹2 के हिसाब से था मेरा एप्लीकेशन मनी, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट आ जाएगा? 40,000। तो हम ये आपसे कह रहे थे कि हम लोग जो है बार बार शुरू इसलिए करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आ रहा है लेकिन लास्ट में जाते हैं तो कुछ एंट्रियां अगर बाद में दिक्कत हुआ, लगता है उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है कुछ नहीं आ रहा है, इरिटेट हो जाते हैं लोग करते करते। तो बार बार जब फिर से आते हैं तो लगता है एक नई आशा, एक नई किरण, नई उम्मीद फिर लगती है कि शायद इस बार हमको आ जाए। ये बाद में मन बनता है कि बार बार दिक्कत हो जा रही थी तो फिर शुरू कर ले एक बार, तो अब ना आ जाए, अब आ जाएगा। और जहां 2 बार 4 बार किए, आनंद निश्चित है, बिल्कुल आएगा। और जिन लोगों को महारत हासिल है, इस आप सर हमको नहीं पढ़ना है सर, हम तुमको आता है, अच्छे से कवर कर चुके हैं, वो लोग भी हमसे मिलते हैं, तुमके लिए अलग से क्वेश्चन देते हैं हम, आओ चलो बताओ, ठीक है ना। चलिए, क्या दिक्कत है, हम कभी ये बजेगा कभी वो बजेगा। तो फर्स्ट इंटरव्यू हमारी 40,000 रुपीज की, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दो, तो क्या करेंगे हम लोग उसका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर कैपिटल। इक्विटी आप लगा लीजिएगा हर जगह, इक्विटी शेयर है। कितना अमाउंट भरे इसमें हम लोग, पूरा पूरा 40,000, 40,000। तत्पश्चात क्या करना होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी से लगा रहे हैं तुम लोग बराबर, ठीक है, तुम लगा लोगे ना इक्विटी शेयर, हम शेयर लिख रहे हैं खाली। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा हो जाएगा भाई, क्योंकि 20,000 शेयर था, 5 के हिसाब से मांगे थे, तो कितना हो जाएगा ये 1,00,000। 3 रुपए से कैपिटल था तो 60,000 इसमें आ गया और 40,000 बिटवीन टू प्रीमियम का आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिर आइए रिसीव कर लें इसको हम लोग, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट फिर पैसा मिला नहीं है तो कॉल्स इन एयर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा कैसे भरेंगे क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग नोट्स पहले बना लिया था अपना, हमने देखा था अलॉटमेंट पर 5,000 रुपए नहीं मिला है, बस 5,000 भर दिया हम लोग, तो काम आराम हो गया हम लोगों का। तो 5,000 भर दो एरियर में, अलॉटमेंट तुमने मांगा था 1,00,000 रुपीज, तो इसका मतलब 95,000 रिसीव हो गया होगा। तो काम वर्किंग नोट्स बनाने से काम कितना आसान हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाए ना, तो अब इंट्री पास करिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा भरेंगे इसमें हम लोग, कैसे, 3 रुपए था इंटू 20,000, तो कितना हो गया 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ। अब इसको रिसीव करना होगा, यहाँ तक एंट्री आपने नोट कर लिया हो तो इसको हम हटा दें, हटा दें इसको नए पेज पर आए हम। चलिए, तो इसको रिसीव कराएंगे हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम चाहते तो लास्ट की एंट्री ही कर लेते, ये सब ना करते,
लेकिन फिर भी हम शुरू से कर रहे हैं, आपका बार बार जो बेस टूट जा रहा है बीच में आके वो ना टूटे, पूरा आपको A to Z आ जाए, हर चीज बेस तगड़ा हो जाए आपका, इसलिए बार बार हम पूरा काम कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ भी हम लोगों ने कर लिया था कि फर्स्ट कॉल मांगा हमने कितने से 60,000 से मांगा था, तो एरिया निकाल लिया था हम लोगों ने। आओ चेक करो, एरिया क्या था 12,000 हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, तो आराम मिलेगा। 12,000 भर दो एरियर में, तो कितना बच गया 48,000 हमारा बैंक में आ गया। देखिए वर्किंग कर लेने से कितना काम के बाद आराम हो जाता है, खाली अमाउंट भरना रहता है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप। अब फिर से सेकंड कॉल करना पड़ेगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर क्या करें टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा हो गया, कितना लेंगे हम लोग, इन ₹2 था तो 40,000, इसको रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी था, कॉल एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल 40,000, और इसका वर्किंग हमने बना रखा था, क्या बनाया सर 8,000 रुपए एरिया में फाइनल कॉल पर था, तो 8,000 था, तो आइए 8,000 डेबिट कर लेते हैं हम लोग। नहीं मिला होगा तो बाकी इसका मतलब 32,000 तो मिला होगा बच्चा। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया सर हमारा। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है, जिसमें कि आपकी पिटाई निश्चित है, क्योंकि आप लोग गलत किए होंगे, तो डबल पिटाई। चलिए तो सब लोग अलर्ट हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए। यहाँ तक काम तो आसान था, फिर भी हमने कर दिया आपके लिए, ताकि एक बेस शुरू से रहे, बिना बेस काम ना हो जाए। यहाँ मेन दिमाग चलाना है, सब बच्चे यहाँ ध्यान से अलर्ट हो जाइए। स्टॉप राइटिंग, समझिए, सुनिए, देखिए, नोट तो करते रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फॉरफिट करना है, तो पहले फॉरफिट एंट्री पास कर ली जाए। अब दो रास्ते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों फॉरफिट करना है, तो दोनों का आप अलग अलग भी फॉरफिट 2 बार एंट्री पास कर सकते हैं, या कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, हम अलग अलग पास करें या कंबाइंड एंट्री पास करें? अलग अलग करें, क्योंकि एक का प्रीमियम का मैटर आ जाएगा, एक का प्रीमियम मैटर नहीं आएगा। कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। चलो हम दोनों कर देते हैं, हम अलग अलग भी कर देंगे, उसी का कंबाइन कर दिखा देंगे आपको, जो मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में दोनों कर सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन कंबाइन करोगे ज्यादा अच्छा है, ठीक। लेकिन पहले सीखना है, अलग कर लेते हैं हम लोग। तो पहले मिस्टर ए वाले की अगर बात करें, प्रॉफिट करें, तो क्या बात करना पड़ेगा हम लोगों को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या करते हैं फिर शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि मिस्टर ए ने क्या किया था, प्रीमियम दिया था, नहीं दिया था, अलॉटमेंट का पैसा मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए थे। इसका मतलब हमें जब भी हम एंट्री पास करते हैं फर्स्ट विषय की, देखते हैं प्रीमियम है कि नहीं, और अगर है तो मिला है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रीमियम तो है बट मिला नहीं है, इसकी सिचुएशन में करना पड़ेगा हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये अच्छा खासा इसी क्लास चली है आपकी, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट अलग से इसका समझाया था हमने आपको, प्रीमियम कॉन्सेप्ट कब डेबिट करना है कब नहीं करना है आपको पता है। और उसके बाद टू क्या करने दिया उसने, टू से अलॉटमेंट नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दिया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी उसने नहीं दिया, और टू शेयर टू शेयर कर लेंगे क्या हम लोग, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब पैसा भर लिए जाए हम लोग,
तो पहले ए का भर लें, फिर बी का भर लेंगे, फिर कंबाइन दिखा देंगे, आपको दोनों सिखा देंगे। तो ए वाले का 1000 शेयर था, 1000 शेयर था उसको ना, और क्योंकि पूरा कॉल्ड अप हो चुका है तो फेस वैल्यू 10 पूरी मानी जाएगी। 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। प्रीमियम 2 रुपीज से था, 1000 इंटू 2 2000। ठीक। अलॉटमेंट पर कितना ही दिया उसने? 1000 शेयर था उसके पास ना। देखो ना यहाँ पर हमारी वर्किंग यहाँ फिर काम आ जाएगी, देख लो हमारी वर्किंग यहाँ काम आएगी कि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पर 5000 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पर 3000 नहीं दिया, और सेकंड कॉल पर 2 नहीं दिया। एक वर्किंग बनाए थे जो कि यहाँ फिर काम आ रही है, दोबारा काम आ रही है, हमको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा हमको। अच्छी बात है सर, दोबारा वर्क में आ गया। तो बताओ तुम कि मेरा अलॉटमेंट कितना दिया मिस्टर ए ने? 5000 नहीं दिया था, वो निकाला था हम लोगों ने। फर्स्ट कॉल पर 3 नहीं दिया था, सेकंड पर 2 नहीं दिया था। इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस निकालो कितना आया? 2000 का। अगर तुम्हें चेक करना है, ये होता है आपका पेड अमाउंट, आप चेक भी कर सकते हैं। 1000 शेयर पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया होगा इंटू 2000, वही बैलेंसिंग भी आ रही है हमारी। इसका मतलब सही है, यानी हमारी बैलेंसिंग उसके पेड अमाउंट से मैच करनी चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो बिल्कुल हम सही, कोई गलती नहीं हमारी। ठीक। अब दूसरी एंट्री पास कर लेते हैं मिस्टर बी की, फिर एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर मिस्टर बी के पास करें तो मिस्टर बी वाला बोलो, मिस्टर बी क्या था? वही काम करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम ये दे चुके हैं तो यहाँ तो मतलब नहीं रहेगा प्रीमियम का। क्या नहीं दिए थे? टू शेयर फर्स्ट कॉल वो नहीं दिए हैं, और टू शेयर सेकेंड कॉल भी ये नहीं दिए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये नहीं दिए हैं। तो कितना पैसा आ जाएगा? 3000 शेयर था इंटू 10, 30 कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना आएगा इसका? 30,000 हो गया। और फर्स्ट कॉल क्या नहीं दिया था सर? इसकी वर्किंग भी हम लोग बना के बैठे थे पहले, फिर दोबारा काम आएगा हमको। चेक करो, मिस्टर बी की बात करें तो फर्स्ट कॉल पे 9000 नहीं दिया था, और सेकंड कॉल पर 6000 नहीं दिया था। क्या बात है सर, वर्किंग दोबारा मेरे काम आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल पे 9000, सेकंड कॉल पे 6000, और सर फॉर्मेट आपने लिखा नहीं तो उसको आप लिख लीजिए, इस लाइन को हटाइए। ठीक है बच्चा, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर आप तो डॉक्टर की तरह लिख रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, दवा लिख रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? चलो अब क्या करें, यही जिंदगी, ऐसे जीना पड़ेगा। चलिए, राइटिंग का क्या है? तो कितना अमाउंट आ जाएगा? डिफरेंस क्या हो रहा है इसका? डिफरेंस कितना आया? 15 आ गया। इसको भी चेक करो, क्या उनका पेड अमाउंट इसके डिफरेंस से मैच कर रहा है? तो अभी हम सही होंगे। कंफर्म कर, अपने आप को खुद से चेक कर रहे हैं हम लोग कि हम कंफर्म हो जाएं। तुम चेक करो उसने क्या क्या दिया था। उसने पेड अलॉटमेंट दिया है और एप्लीकेशन, 2 रुपया दिया होगा एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट पर 5 है, लेकिन प्रीमियम को मतलब नहीं है, प्रीमियम छोड़ के शेयर के नाम पर क्या बात, शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो शेयर के नाम पर चेक करना है हमको। तो शेयर के नाम पर 3 रुपया दिया था। यहाँ जाओ सर, इसका वर्किंग भी बना के बैठे थे हम लोग, काम आएगा? हाँ सर आएगा। एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया होगा, और अलॉटमेंट पर सिर्फ शेयर लेंगे हम लोग, प्रीमियम मतलब नहीं है। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर 2 रुपया, और एप्लीकेशन पर 2 रुपए, और अलॉटमेंट पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए शेयर के नाम पर। तो कुल कितना पैसा दिया उसने? 5 पे दिया है। उसके पास शेयर कितना था? 3000 शेयर होल्ड करता रहा, तो कितना पैसा उसने माना जाएगा? पेमेंट उसका है 15,000 पेमेंट है उसका, पेड अमाउंट 15,000 उसका है मिस्टर बी का। ठीक है, तो 20,000 मिस्टर बी का पेमेंट था। तो यहाँ हमने चेक किया तो क्या दिखा हमको? फिर क्या दिख गया? 15,000 भी गया। इसका मतलब मेरे पास सही है। अब इसमें कंबाइन आप करना चाहते तो कैसे करते, ये भी सुन लो हमसे। जब कंबाइन करना चाहते तो हम पूरा मानते 3 और 1 4,000 शेयर इंटू 10, यहाँ लिखते 40,000 रुपए। प्रीमियम में सिर्फ 2,000 लिखते, और जो अलॉटमेंट है वह 5,000 लिखते, क्योंकि आपने सीखा था। और फर्स्ट कॉल वाले में दोनों जोड़ लेते, 9 3 12 हो जाता, और सेकंड कॉल वाले में 6 2 8,000 हो जाता, जो वहाँ टोटली अमाउंट थी। और डिफरेंस यहाँ क्या आता? 17 आता। तो बात तो वही है। हाँ, सोचने में तुम्हें आराम मिल जा रहा है अलग अलग करने पर, अभी इशू करते भी आराम मिल जाएगा, अलग अलग प्रॉफिट दिखा रहेगा तुमको वहां पर। ठीक है, तुम जो सही समझो। ठीक है, लेकिन कंबाइन करो, ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम में। ठीक, चलिए अलग भी कर सकते हैं।
तो यह फॉरफिट एंट्री हो गई। अब रीइशू एंट्री पास करनी है। रीइशू भी सर नया बात आ गया है, रीइशू 2 बार किया इन्होंने, ठीक है ना। तो आइए रीइशू की एंट्री पास करें। तो रीइशू में क्या किया इन्होंने भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया। तो जो पहला शेयर था मिस्टर ए वाले का, तो उसी क्वेश्चन में क्या कहा था, कितना इशू किया गया है, 1000 पूरा होगा, एक का पूरा। चलो उसको फिर से इसको समझ ले एक बार, एक नोट्स में बना ले, समझ ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना। देखो ये कंफ्यूजन है यहाँ पर है, सब बच्चे बहुत ध्यान से अब सीखेंगे, मेन पॉइंट आपका आ चुका है, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करिए हमारी ओर, मिस बिल्कुल मत करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। कुल इन्होंने फॉरफिट कितना शेयर किया था, ए प्लस बी का मिला करके, बात समझ आ रही है ना, यानी कि ए का और प्लस बी का मिला लें, ए कितना शेयर था 1000 शेयर था और बी कितना था 3000 शेयर था, मिला कितना हो गया 5000 शेयर 4 होगा। अच्छा तुम लोग जाग रहे हो ना बेटा, चेक कर रहे थे हम, ठीक है। तो कितना हो गया 4000 शेयर फॉरफिटेड, ठीक 4000 शेयर क्या हो गया, यही तरीका होता है ना बेटा, ठीक है ना, समझ गया ना, तुम्हें बता तो वही। चलो हाँ, तो 4000 क्या हो गया बेटा, क्या हो गया ये पूरा शेयर, टोटल शेयर फॉरफिट कितना मेरा आ गया 4000 शेयर हो गया। अब इस 4000 में से हमने अब रीइशू किया है, रीइशू क्या बोला, इस 4000 शेयर में से हमने क्या किया है, रीइशूड किया है। तो रीइशूड में कितना शेयर किया है, रीइशू करने के लिए ऐसे कर लिए, पहले कितना किया है, एक बार किया है 2000 शेयर्स, इस 2000 शेयर में भी क्या था 1000 किसका था, मिस्टर ए का था, और प्लस 1000 इसमें मिस्टर बी, क्वेश्चन में कहा था कि इस 2000 में ए का शेयर पूरा था, तो ए का शेयर पूरा हो गया, बाकी रिमेनिंग हमने बी वाले में से ले लिया है। तो 2000 शेयर इशू इस तरह से हो गया, और अभी उसके बाद फिर दोबारा रीइशू किया था हमने, कितना शेयर किया था 2000 की 1000 1000 फिर से इशू किया था हमने, 1000 फिर इशू कर दिया है। अब ये भी इशू किया होगा किसमें से किया होगा, ये पूरा पूरा किया होगा बी वाले में से ही किया होगा। बस समझ में आ रही, ध्यान समझना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बाइफरकेट सब करने समझ में आ रहा है कि पूरा दोनों का शेयर मिला करके 4000 शेयर हुआ बेटा, 4000 में से इशू करने चले तो 2000 पहले इशू किया, और कितने में इशू किया था हम लोगों ने इसको इसको 9 में इशू किए थे, ये 2000 शेयर इसको हमने 9 मिनटों किया था, इशू किया था, कितना पैसा आ गया मेरे पास 18000 शेयर आ गया, रुपए आ गया, 18000 रुपए में इसको इशू कर दिया हमने, ठीक है। अब 10 वाला शेयर था 9 में इशू कर दियो, इसका मतलब डिस्काउंट भी आया होगा यहाँ पर, इसका मतलब डिस्काउंट कितना यहाँ आ गया होगा, डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट जो रहा होगा 2000 शेयर पर इंटू 1 का डिस्काउंट हो गया है, तो 2000 रुपीज क्या हो गया यहाँ पर डिस्काउंट के नाम पर चला जाएगा, क्योंकि फुली पेड अप था, ये भी यही क्लियर हो गया। अब ये 1000 शेयर की बात कर लें, इस 1000 शेयर पे जो इशू किया है जो कि पूरा बी में से था, इसको कितने में इशू किया गया है आपका 11 में, तो 1000 इंटू आप 11 करेंगे कितना आएगा, हाँ 11000 आ गया। इस 11 में भी क्या है 2 पार्ट होगा, एक शेयर का पार्ट होगा और दूसरा क्या है डिस्काउंट है कि प्रीमियम, प्रीमियम का पार्ट हो गया, एक तो शेयर का पार्ट हो गया और दूसरा प्रीमियम का पार्ट, क्योंकि इस वाले में डिस्काउंट था, इस वाले में क्या हो गया, कंफ्यूज मत होना, सेगमेंट बदल रहा है बार बार आपका, यहाँ प्रीमियम भी साथ साथ में दे दिया इसमें आपको, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो चुका है आपके सामने। तो शेयर के नाम पर कितना रहा होगा इसमें 10000 इंटू 10 से करेंगे तो, और 1000 क्या हो गया, 1 रुपया प्रीमियम था 1000 इंटू 1 यानी 1000 रुपये क्या हो गया आपका ये 10000 रुपीज, और 1000 रुपये क्या हो गया आपका प्रीमियम का हो गया, ठीक है। तब फिर बताइए कि इशू आप 2 बार करेंगे कि 1 बार कंबाइंड, सर 2 बार कराइए ना, इजी पड़ेगा हम लोग को, चलो ठीक है इतना जिद कर तुम लोग, तो पहले इसका एक बार इधर इशू कर लेते हैं, एक बार इधर कर लेते हैं। अभी तो ये चार्ट बनाया रीइशू का, अभी तो कैपिटल रिजर्व बाकी है, वहां पैसा कैसे लेंगे वो तो बाकी है बेटा अभी तो। चलो यहां तक इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो हम रुके हैं, पूछ लो एक बार फिर देख लो और पूछ लो कि शेयर कहां कहां से जा रहा है, वो हमसे आप पूछ लीजिए एक बार। चलिए तो रीइशू वाला हम लोग कवर कर लें पहले एंट्री, तो पहले इसका 2000 इशू वाला बात करें हम लोग अगर, तो इसको इशू कर लिया जाता है 2000 वाले की, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट पे गया था तो बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, माइक ऑफ कर लीजिए अपना आप लोग,
पूछना हो तो ऑन कीजिएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा कैसे भरेंगे सर जी? बैंक में 2000 शेयर था इंटू 9, 9 से शुरू किया गया है, 9 टू 2000 कितना हो गया? 18,000। 2000 इंटू 1 डिस्काउंट था, 2000 रुपया आ गया। और फेस वैल्यू शेयर की 10 थी, 2000 इंटू 10 20,000 आ गया। सर एक तो इशू मेरा हो गया, मजा आ गया, कोई बात नहीं। दूसरा वाला फिर, क्योंकि हम लोग सर अलग अलग कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, अलग अलग कर लो, दूसरा इशू कर लो तुम। फिर एंट्री पास करना पड़ेगा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट उसके बाद क्योंकि ये प्रीमियम में आ गया था दूसरा वाला, तो बोलेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक अब बताइए क्या करें इसका, क्योंकि 1000 इशू किया था, वहां दिखाया था अभी आपको ना, 1000 इंटू 11 करें कितना आ गया? 11,000 आ गया। 1000 इंटू 10 करो, 10,000 रुपए कैपिटल में आ गया। 1000 इंटू 1 करो, 1000 क्या आ गया? प्रीमियम में आ गया। सर रीइश्यू करना तो बड़ा आसान था। हाँ बेटा, हम कब कहे टफ था, बहुत इजी था। अब रही बात सर आखिरी में आता है कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना, तो पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ था, पूरी मेहनत हमसे यही वसूल कर ली जाएगी, एकदम अच्छे से सर पूछ लिया जाएगा हमारा। ठीक है, तो सर इसको आप ना छोड़ दीजिए, होमवर्क दे दीजिए हम लोग को। ठीक है, फिर कैपिटलिज्म हम लोग कर लेंगे और कर करके आपको कल चेक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग कर लेंगे। यहाँ तक आप रोकिए, तब ना अच्छा लगेगा हम लोग को, मजा आएगा। बोलिए, चलो आओ चेक किया जाए, हम लोग बेटा चेक करते हैं, चल के देखते हैं कि कैपिटल में ट्रांसफर कैसे होगा भी कि नहीं होगा। सर होना तो जरूर है, रीइश्यू हुआ है तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री के पहले कर ले, अमाउंट बाद निकाला जाएगा, मेन चक्कर अमाउंट का ही होता है। यहाँ तक अगर आप दिमाग लगाए मेरे साथ, कंसंट्रेट किए हुए हैं काफी देर से आप लोग, बहुत खुशी है कि आप लोग मन लग रहा है मेरे साथ साथ, वरना बहुत लोग मन टूट जाता लोगों का, आपका लगा है बहुत बढ़िया, और न लगता तो हम तोड़ देते आपको, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए लगाइए, तो एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉर ऑफिशियल अकाउंट डेबिट फिर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये छोटी सी तो एंट्री होती है, खाली ये अमाउंट भरने में परेशानी है हम लोगों को, इतना जो टेंशन है सिर्फ अमाउंट भरने का है। चलिए आओ चेक करें कि कैसे कैसे क्या किया जाए। कहाँ गया सर? सॉरी, देखो अब जब इसकी इशू की बात कर रहे हैं हम लोग, 2000 से इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों तुम लोग, 2000 से दिया गया था हमने यहाँ पर, इशू कर दिया था। ठीक, अब इसमें अगर बात करें अगर, तो चलो इसका एक फिर से नया डायग्राम बनाते हैं, तो इसका पार्ट था, नया शुरू बनाएंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ, कुल मिला के मेरे पास 4000 शेयर्स थे, ध्यान समझना नम्मा, 4000 शेयर्स थे, ठीक है, जो कि हमने फॉरफिट किया था, 4000 शेयर हमने फॉरफिट कर लिया था। अब जब रीइश्यू की बारी आई, तो रीइश्यू में क्या हो गया, जब हमने इशू किया तो पहले हमने क्या किया, कितना शेयर इशू किया था हमने, पहले 2000 शेयर इशू कर दिया था हमने, तो 2000 शेयर इशू कर दिया, 2000 शेयर्स री इशूड। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो फिर भी क्या किया हमने, फिर आगे बढ़ के 1000 शेयर फिर क्या कर दिया, री इशू कर दिया। ठीक, इसके आगे बढ़े तो कितना बच गया था, कितना बच गया, हाँ 1000 शेयर बच गया था। 1000 शेयर क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट री इशूड, इसको हमने इशू नहीं किया है। जो री इशू नहीं किया होता है उससे क्या होता है हम लोगों को, नो मतलब, इससे हम कैपिटल रिजर्व से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ ध्यान नहीं देंगे हम लोग, इधर ध्यान देना है हम लोगों को कि 2000 शेयर और 1000 शेयर में कितना शेयर फॉरफिट किया जाए। ठीक है, तो इधर चेक करो, पहले 1000 देख लेते हैं हम लोग। तो जो ये 1000 शेयर था, 1000 शेयर तो प्रीमियम इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि जितना पैसा हमने फॉरफिट किया है, फॉरफिटेड अमाउंट क्या था यहाँ पर बताइए, फॉरफिटेड अमाउंट दोनों का अलग अलग अमाउंट था, टोटल कितना था 17,000, यानी कि अगर बात किया जाए तो 15,000 और प्लस
पहले ए कितना, ए वाला कितना था बताओ मुझे। ए का 2000 था। हम एकदम आराम से डिटेल समझा रहे हैं आपको। तो ए का 2000 रुपए था, प्लस 15,000 बी का प्रॉफिट किया गया था, कुल मिला लिए तो कितना हो गया सर? अमाउंट प्रॉफिट किया गया था हम लोगों ने 70,000 रुपए प्रॉफिट किया गया था। ठीक, अब तुमसे कहा जाए सबसे आसान तरीका कि सर अमाउंट प्रॉफिटेड पर शेयर अगर मालूम चल जाए तो आराम हो जाएगा निकालना, हम लोगों को पर शेयर निकालना है। ये 2000 शेयर जो हमने क्या किया है, इशू किया था, इस 2000 शेयर में भी क्या था सर? दो पार्ट था ना। 1000 शेयर जो किससे बिलोंग कर रहा था? ए से 1000 शेयर, और 1000 शेयर क्या था? 1000 शेयर ये बी से बिलोंग कर रहा था। ठीक है ना। तो जो ए का शेयर था, ए के शेयर पर 1000 शेयर था और हमने उसका पूरा शेयर क्या कर लिया था? इशू कर दिया था। कर दिया था ना इशू। तो इस 1000 शेयर की बात करें, इस 1000 शेयर पर अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉर कितना किया गया था हम लोगों ने? 2000। क्योंकि इनका 1000 शेयर पूरा इशू हो गया, तो 1000 शेयर पूरा इशू हो चुका है तो पूरा अमाउंट ले लो, 2000 फॉरफिट किया था हमने। और जब पूरा इशू हो गया था ये 1000 शेयर, डिस्काउंट कितना दिया था? 1 रुपए। तो अमाउंट प्रॉफिट निकाल करके से संबंधित लेस करते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू पर डिस्काउंट कितना था इन लोग का? 1 डिस्काउंट दिया गया था इनका, 1000 इंटू 1 डिस्काउंट 9 इशू किए थे ना, तो 1000 रुपए क्या आ गया आपका? डिस्काउंट आ गया। यानी उस आदमी का 2000 रुपए हमने प्रॉफिट कर लिया था और यही शेयर जब आगे रीइशू करने गए तो 1000 रुपए नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई जो उसके अमाउंट फायदा हुआ था उसी में कवर करना था हम लोगों को। तो 2000 में उसका प्रॉफिट किए थे और 1000 रुपया रीइशू करते हुए नुकसान हो गया, हमको डिस्काउंट देना पड़ा। अभी भी उसके अमाउंट में से क्या हो रहा है? 1000 रुपए बच रहे हैं, जो कि क्या हो जाएंगे सर हमारे? यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। यानी ए का काम खत्म। अब बी के बारे में बात कर लें। बी का भी क्या था सर? 1000 शेयर था। अब तुम चेक करो बी का, लिखो अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट, कलर चेंज करिए सर। अच्छा भैया, अमाउंट फॉरफिटेड। तुम बताओ अमाउंट प्रॉफिट कितना किया गया था इस 1000 शेयर पर? 15,000 रुपए प्रॉफिट किए गए थे। कितने शेयर के लिए? 30,000 शेयर के लिए। तो अमाउंट पर शेयर कितना रहा होगा? अमाउंट प्रॉफिट निकालना है ऑन 1000 शेयर, तो 1000 से बात कर रहे हैं हम लोग ना, 1000 शेयर निकालना है तो हमें निकालना होगा। हमने देखा कि 15,000 प्रॉफिट किया गया था कितने शेयर के लिए? उसका शेयर 30,000 था ना। तो अगर बी का बात करते हो तो बी के लिए 15,000 शेयर क्या था? रुपया प्रॉफिट किया गया था और उसका शेयर 3,000 था। तो इसका मतलब पर से कितना आ रहा है? 5 रुपए आ रहा है। वहां लोग निकाले भी थे पेड अमाउंट 5 रुपए से, तो 5 रुपए क्या आया है? पर शेयर आ रहा है आपका ना। उस आदमी का 5 रुपया पर शेयर हम प्रॉफिट किए हैं, यहां तक दिक्कत तो नहीं बी का। तो 5 रुपया पर शेयर प्रॉफिट किए थे, तो 1000 शेयर पर कितना प्रॉफिट किए होंगे हम? भाई जितना हमने रिश्यू किया है उससे संबंधित प्रॉफिट का अमाउंट अलग से निकालना है। टोटल अलग है, ये अलग करना होगा। तो 1000 शेयर इंटू 5 करो, कितना होता है? 5000। ठीक है ना। तो 1000 शेयर पर 5 रुपए हमने क्या कर लिया है? प्रॉफिट किया 5000 रुपए। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन री इशू। जब री इशू डिस्काउंट करो कितना आ जाएगा? क्योंकि 1000 शेयर, ये वाला शेयर भी क्या था? 9 में इशू किया गया है। 1000 इंटू 1, डिस्काउंट 1 रुपए का था, 1000 इंटू 1 कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। तो 5000 इससे रिगार्डिंग प्रॉफिट अमाउंट था जिसमें कि 1000 रुपए हमने यूज कर लिया, लॉस हुआ, इसकी भरपाई इसी बात से कर लिया, तो कितना पैसा बच गया? जितना शेयर, बार बार हम बोल रहे हैं, सब बच्चे सुनिए, जितना शेयर रीइशू हो गया है उससे संबंधित प्रॉफिट अमाउंट निकालिए और उसमें से जितना डिस्काउंट दिया घटा दीजिए। जो पैसा आया, जो बच गया, यही क्या आता है आपका? कैपिटल जब यहां से भी आ गया। सर 2 जगह से अलग अलग हम लोग घर निकाल लिए। अब तीसरी बात करें 1000 शेयर की। सर ये बचा था आपका अभी, इससे मतलब है ना 1000 शेयर, तो ये भी बी का ही था। ये से किसका है? ये 1000 शेयर, ये बी वाला है ना। हाँ, ये शेयर तो बी वाला ही तो है ना। ये वाला भी क्या है? बी वाला ही शेयर था। इसमें बी कर दिया था हमने, तो बी वाला शेयर था, तो इसमें निकालो अमाउंट फॉरफिटेड।
इसका भी कलर चेंज कर दीजिए सर। अच्छा, ये तो मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बन गया है वाला। हम तो इतना सोचते नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अपने आप बहुत बढ़िया बन जाता है, उम्मीद से भी ऊपर हो जाता है। ऐसे एग्जाम फ्रेम करता है। अब खोजो पूरे किताब में ऐसा क्वेश्चन, सर पढ़े तो मिलेगा ही नहीं इस तरह का। वो उल्टा उल्टा दिया रहा है, उधर दिया है, खाली बस परेशान कर रहा है। लेंदी लेंदी क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, खूब लीजिए 100 क्वेश्चन लगवा लेगा आपसे। आप खुद दिन रात जाके मेहनत कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हर बार जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हम पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा इस बार। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे आज इस बार ये घुमा दिया, इस बार यहाँ घुमा दिया, तो कहीं कि दिमाग में बैठ जाता है। जब हम क्वेश्चन जब लिखते हैं तो कहीं वो चीज आती है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट निकलता है। हम सोचते तो याद करके थोड़ी आते हैं, अपने आप बन जाता है। और फिर लग रहा है हमको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया वाला, जो कि एग्जाम आने चांसेस बहुत ज्यादा है, चाहे कोई लेवल भी हो। तो 1000 शेयर का था, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अमाउंट फॉरफिटेड। सर कलर चेंज करिए सर। अच्छा बेटा, क्यों तुम रोने लगते हो? रोया मत करो। तो यहाँ लिखिए, अरे हाँ, ये क्या हो गया? इसको क्या हो गया? ये कह रहा हम नहीं चेंज होंगे, हम अभी मिटाने के तैयार हो गया ये। चलिए तो फिर लिखेंगे हम लोग अमाउंट फॉरफिटेड। कितना अमाउंट फॉरफिट किया बच्चा? तुम जान ही रहे हो, 1000 शेयर है, बी वाला है, इसीलिए हमने क्या किया था, पर शेयर पहले निकाल रख लिया है। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर हम निकाल लिए, पर शेयर लिख यहाँ पर शेयर फॉरफिट अमाउंट, ठीक है। हमने निकाल लिया है 5 रुपए। तो 1000 शेयर था, तो आप कर सकते हैं ना 1000 इंटू 5, कितना आ गया सर? 5000। इसका ही 5000 शेयर आ गया। इसमें से लेस करेंगे क्या? डिस्काउंट। प्रीमियम था ना, तो प्रीमियम कुछ नहीं करते हैं, डिस्काउंट लेस करते हैं। तो डिस्काउंट क्या है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम आ गया तो डिस्काउंट यहाँ नील हो गया, डिस्काउंट है ही नहीं इसका, क्योंकि ये प्रीमियम इशू किया गया था। ये वाला शेयर क्या किया गया था? प्रीमियम इशू किया गया था। डिस्काउंट है ही नहीं उस पर, डिस्काउंट होता तो लेस करते, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट फॉर्मेट पूरा करो तुम लोग, क्योंकि सीख रहे हैं हम लोग ना। डिस्काउंट लेस किया जाता है, लेस लिखा, डिस्काउंट नहीं था, प्रीमियम था, प्रीमियम ऐड नहीं करना अपने यहाँ को। हमने क्या किया, डिस्काउंट नील कर दिया। कितना पैसा आ गया? 5000। मतलब उससे 5000 हम उसका प्रॉफिट किए थे, और जब रीइशू करते वक्त जो है हमें डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, तो कोई यूज नहीं हुआ। जितना पैसा 5000 प्रॉफिट किए थे पूरा का पूरा बच गया। अब पूरा पूरा बच गया, कोई यूज नहीं हुआ, तो पूरा पूरा कहाँ भेज देंगे इसको हम लोग? पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत? तो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब तुम देखो, इस वाले 1000 वाले से क्या था हमारा? नो मतलब। तो हम आपको एकदम बेसिक से धीरे धीरे समझा रहे हैं, एक एक बात बता रहे दिमाग बैठाने के लिए। देख लो, इससे मतलब था, इसे छोड़ दो। अब टोटल निकालना है आपको फॉरफिचर का अमाउंट। तो तुम चेक करो तुम्हारा टोटल फॉरफिचर कितना आ गया। सर 1000 रुपए देखो बेटा यहाँ आया हुआ है, 4000 तुम्हारा कैपिटल में यहाँ से आ रहा है, और 5000 तुम्हारा यहाँ से आ रहा है। तो एक साथ अगर जोड़ दिया जाए अमाउंट तो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 4000 प्लस 5000, टोटल कितना होगा टोटल ये? हाँ 10,000। तो सीधी सी बात, 10,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो अपनी एंट्री में हम जाएंगे बच्चा, और जाने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 10,000 रुपए लिख लेंगे। सर 10,000 लिखने के लिए 10 कर्म करना पड़ गया, लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन आप देंगे ना तो हम दोबारा पक्का एक बार में कर लेंगे हम लोग। क्यों? कितना हंसी आ रहा था मुझको ना। बोलो, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी आपके सामने जो पिक्चराइज फॉर्म में जो बन रहे हैं, इसीलिए उसको ढेर न लिख करके हम डायरेक्ट करा रहे हैं, ताकि एक बार आपके सामने दिख जाए। सर 4000 शेयर था, उसमें भी 2000 तो क्या हुआ है, इशू किया गया था ये पहली बार में, और उसमें भी 1000 ए का था, 1000 बी का था, फिर दूसरी बार में 1000 से फिर इशू किया गया था जो बी वाला था, और अभी भी इशू नहीं किया गया है, 1000 से बी का ही बचा हुआ है। जो बच गया उससे मतलब नहीं है, जो प्रीमियम बच गया था उससे मतलब है, उसको पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया। और जो ए वाला था वो 2 पार्ट में आ गया था। ए वाले में 1000 शेयर में से 2000 प्रॉफिट किए थे, 1000 डिस्काउंट लिए, 1000 बच गया, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व का हो गया। फिर 1000 से बी वाला था, 5000 उसमें प्रॉफिट किए थे, 1000 डिस्काउंट दे दिए, 4000 बच गया, जो बच गया वो प्रॉफिट वाले का हो गया, कैपिटल रिजर्व वाले का हो गया, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व का हो गया। ठीक, और तीसरा चेक किया हमने, जो 5000 था कैपिटल रिजर्व का हो गया, पूरा यूज नहीं हुआ, डिस्काउंट था ही नहीं, पूरा पूरा बच गया, और जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व का हो गया। तो पूरा मिला के देखा जाए तो 10,000 रुपए कैपिटल रिजर्व का हो गया। किसमें?
तो प्रीमियम मिला था ना, तो प्रीमियम यहाँ पास किया था हम लोगों ने, नहीं किया था यहाँ पर देखो, जब रीइश्यू करते वक्त हमने एंट्री पास किया था तो प्रीमियम यहाँ लिखा था 1000 रुपए से ना, ये कंपनी का फायदा ही है, ये फायदा है। तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम में ये भी जुड़ जाएगा। जब इशू किए थे और प्रीमियम तो आया था हमारा, वही प्रीमियम ये प्रीमियम, दोनों प्रीमियम क्या हो जाएगा, वहाँ ऐड होकर बैलेंस शीट दिखा देंगे हम लोग रिजर्व सरप्लस में एक साथ, और रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के नाम पर भी 10,000 दिखा देंगे हम लोग बैलेंस शीट में। ठीक है क्या? तो अब यहाँ तक किसी को, कोई बच्चे को भी दिक्कत है, समस्या, परेशानी, मुसीबत, तो हमसे वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, एनी प्रॉब्लम इज देयर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने आपके सामने एक बार पूरा फिर डिस्प्ले कर दिया शुरू से, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए होंगे तो देख लें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, छोटा सा नन्ना सा बच्चा सा एक क्वेश्चन था आपके सामने, जो कि आपका क्वेश्चन में काफी समय ले लिया। ठीक है, क्योंकि सीख रहे थे, बहुत आराम से कर रहे थे तो समय लगा। अगर आप सीख जाते हैं फिर एक लाइन से करना शुरू करेंगे तो 10 या 12 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, कोई जल्दी नहीं होता इसमें, क्योंकि एंट्री तो रटी हुई है आप लोगों को, फटाफट एंट्री लिख लिया है, अमाउंट भरना आता है, कोई दिक्कत है तो आप 4-5 सीख लेंगे तो फटाफट अमाउंट लेंगे। यानी हम तुम्हारे समझ से पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन से इजी पड़ता है। वहां तक रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर लोन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, असमें या बैलेंस शीट भी बनाओ, मैच कराओ, टोटलिंग करो, ये काम ध्यान नहीं करना है। कुछ चीजें अगर दिमाग यूज किया, टेक्निकल करना है तो लेन देन बच रहे हैं, आप वर्क करने से बच रहे हैं, लंबा लंबा जो काम करना पड़ता था वहां से बच रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। मतलब वहां लेबर अधिक कर रहे थे और यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल है। फर्स्ट बुक आपका लेबर वाला है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और सेकंड बुक आपका जो है टेक्निकल है, यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बात दिखाया हमने, क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें वर्किंग किया था हमने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एरियर अमाउंट नोट बनाया, वर्किंग नोट माध्यम से कहाँ कहाँ कितना कितना किसने कितने एरियर किया, सारा एरियर भी हमने एक जगह निकाल लिया ताकि एंट्री करते वक्त दिक्कत ना आए, अमाउंट भरने में बार बार सोचना ना पड़े, कंफ्यूज ना हो, वन टाइम निकाल लिया था हमने। दोनों काम आया था, एरियर करते वक्त भी और फॉरफिट करते वक्त दोनों काम आया था हम लोगों को। उसके बाद सारी एंट्री आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेट से आप आए हैं तो। उसके बाद यहाँ एंट्री किया हमने फाइनल कॉल तक का, मेन एंट्री आपकी ये थी, फॉरफिचर वाली एंट्री थी, और फॉरफिचर एंट्री करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, रीइश्यू किया और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया। रीइश्यू का भी हमने एक चार्ट बनाया आपके लिए, अमाउंट निकाल के समझाने के लिए, रीइश्यू कैसे करेंगे सर, ये था। और उसके बाद फिर हमने छोटा सा अच्छा सा बच्चा सा क्या कर लिया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में काम कर लिया। जितनी मेहनत हमने पूरा न किया होगा उससे ज्यादा आखिरी वाले में काम करा लिया गया आपसे, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें कैपिटल रिजर्व का मैटर हमेशा फंसा रहेगा, जो कि आपको इसलिए सीखना पड़ेगा। आप बच्चे आप कहाँ खुश कर पाएंगे, सीखोगे कोई बताएगा तभी हो पाएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप इसको मानिए, सीखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो फॉर टुडे आपके लिए इतना, ये तो एनफ था। फिर मिलेंगे हम आपसे, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप।